मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। सूरज डूबने में 1 घंटा बाकी था। अशेष और असीमा अपने घर के बाहर गार्डन में खड़े थे। बाहर का नज़ारा बड़ा ही दिलकश था। उनका घर थोड़ा ऊंचाई पर था और दूर समंदर का किनारा नजर आ रहा था, जिसके किनारे कुछ लोग रेत पर लेटे थे और बाकी उठती गिरती लहरों से खेल रहे थे। दोनों की उम्र 13 साल की थी और वो जुड़वा भाई बहन थे। लेकिन ये कोई मामूली बच्चे नहीं थे। उनके माँ बाप दोनों ही बायोलॉजिस्ट थे और बच्चों की इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रहे थे। अपने इन दोनों बच्चों पर उन्होंने गर्भ में आने से पहले ही एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए थे। उनके जीन्स को खास तरह से मॉडिफाई किया गया था। बचपन से ही अशेष में ऐसे गुण आने लगे थे जो किसी चमत्कार से कम नहीं थे। वो अपने आसपास की हवा में भाप पैदा कर लेता था। गुस्सा आने पर उसके आसपास बिजली सी चमकने लगती। दूसरी ओर असीमा के गुण बड़े खतरनाक थे। वो सिर्फ अपने ब्रेन की पावर से किसी का भी दिमाग चकनाचूर कर सकती थी, जिससे उस प्राणी की तुरंत मौत हो जाती। वो लोगों के विचार भी आसानी से पढ़ लेती थी। चाहे कोई भी जानवर हो, उनकी भाषा असीमा को समझ आती थी और वो जानवर भी उसकी बात समझते थे। उनके माँ बाप ने शुरू से ही उन्हें अपनी पावर पर कंट्रोल करना सिखाया था। धीरे धीरे दोनों भाई बहन को समझ आने लगा कि उन्हें अपने माँ बाप के सामने अपनी पावर इस्तेमाल नहीं करनी। वो छुप छुप कर आपस में ही अपने जादुई खेल खेला करते। एक दिन असीमा ने अपने पिता के दिमाग में चलते विचार पढ़ लिए। उनके पापा सोच रहे थे, अब बच्चे किशोर हो गए हैं, इनकी पावर्स अब बहुत बढ़ जाएंगी। अब टाइम आ गया है इन्हें लैब में ले जाकर इन पर स्टडी करने का। इनको ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। असीमा ने यह बात अशेष को बताई। अचानक ही अशेष के चारों तरफ बिजली सी चमकने लगी। उसके अंदर गुस्सा जोर जोर से उबलने लगा। कंट्रोल अशेष, कंट्रोल, असीमा चिल्लाई। हम क्या जानवर हैं जिन पर यह एक्सपेरिमेंट करेंगे? अशेष अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। दोनों की उम्र बिल्कुल एक जितनी थी, मगर असीमा एक नेचुरल लीडर थी। हम कोई ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हैं अशेष। तुम्हारे और मेरे नाम का मतलब ही अनंत है, एंडलेस है। हमारा अपने और दूसरों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हम बीटा जनरेशन के बच्चे हैं। पुरानी पीढ़ी का टाइम ख़त्म हुआ, उन सबको जाना होगा। अब यहाँ हमारा राज होगा। सच कह रही हो तुम, हम जो चाहे कर सकेंगे। अशेष की आंखें चमकने लगी थी। हमारे जैसे कुछ और भी बच्चे हैं इस दुनिया में जिन्हें हमें ढूंढना होगा। हम ये कैसे करेंगे? हम तो छोटे बच्चे हैं। अशेष की आंखों में चिंता सी थी। तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो, अभी हमें कुछ काम करना है। अंदर चलो, असीमा बोली। दोनों भाई बहन घर के अंदर चले गए। रात हो चुकी थी और दोनों बच्चे बाहर लौट आए। मैं थोड़ा उदास हूँ। अशेष कुछ मायूस लग रहा था। उदास? वो क्या होता है? ऐसे इमोशन हमारे लिए नहीं हैं। दया, कंपैशन, प्यार, ये सब पुराने जनरेशन के लिए थे, हमारे लिए नहीं। असीमा जोर देकर बोली। वो हमारे पापा थे, उन्हें मारने की क्या ज़रूरत थी? अशेष बोला। वो इंसान हमें लेबोरेटरी में ले जाना चाहता था और तुम उसके लिए उदास हो? असीमा उसकी आंखों में देखती हुई बोली। ठीक कहती हो तुम। हम बीटा चिल्ड्रन हैं, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। अशेष की आंखें नए जोश से चमकने लगी थी। दोनों घसीटते हुए अपने पिता की लाश को बाहर ले आए। अब इसका क्या करेंगे? अशेष ने पूछा। आग लगा देते हैं, और क्या? असीमा ऐसे बोली जैसे गैस पर चाय बनाने वाली हो।
थोड़ी ही देर में उनके पिता का शरीर धधकती हुई लपटों में जलकर राख हो गया। जब माँ लौट कर आएगी हम उसे क्या कहेंगे? आशीष ने पूछा। असीमा अपना हाथ हिलाती हुई बोली, उसे आने में कई दिन लगेंगे। वैसे भी जब तक वो आएगी ना ये घर होगा और ना हम यहाँ होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अब तो ये सारी दुनिया हमारा घर है, हमें कोई रिश्ता बांध कर नहीं रख सकता। आशीष मुस्कुराया। हाँ, यही है नई जनरेशन का नया इमोशन। असीमा की आंखें एक अनजाने भाव के साथ चमक रही थी। चलो मेरे साथ, पहाड़ी के किनारे पर कुछ करना है। दोनों चलते हुए उस जगह आ गए जहाँ से एक ढलान शुरू होती थी। दूर समंदर किनारे लाइट्स चमकने लगी थी। वहाँ लगे शैक्स में लोग नाचने गाने और पार्टी मनाने में लगे थे। असीमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आसमान की ओर हाथ उठा दिए। अचानक चारों ओर की आवाज़ें शांत हो गईं, जैसे कुछ अनहोनी होने को थी। आशीष ने देखा चील, कौवे, बाज और विशालकाय गरुड़ उनके ऊपर आकर मंडराने लगे थे। असीमा ने अपनी आंखें खोली और कानों को चीरती हुई आवाज़ें निकालने लगी। सारे पक्षी अब उनके बहुत पास आकर उनके सर के आसपास चक्कर लगा रहे थे। असीमा ने एक आखिरी आवाज़ निकाली जो किसी चील की आवाज़ जैसी थी और सारे पक्षी अलग अलग दिशाओं में लौट गए। क्या कहा तुमने उनसे? आशीष ने पूछा। मैंने कहा सारी दुनिया के परिंदों में खबर कर दो, इस दुनिया के नए मालिक आ गए हैं, कब क्या करना है हम सही वक्त पर बता देंगे। असीमा ने जवाब दिया। रात गहरी होती जा रही थी। अंधेरे में उनके चारों ओर दर्जनों आंखें चमकने लगी थी। असीमा के बुलावे पर आसपास के जंगलों से भेड़िए, लोमड़ियाँ और जंगली कुत्ते उनके पास आ गए थे। उनके पैरों के पास नेवले और सांप भी घूम रहे थे। असीमा ने अपना संदेश उनके लिए भी सुना दिया। हमारी ये बात अब कुछ ही दिनों में पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगी। अब हमारे पास एक ऐसी फौज है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन जानवरों के ऊपर पुराने इंसानों ने बड़े जुल्म ढाए हैं, ये हमारा पूरा साथ देंगे। असीमा बोली। असीमा ने आशीष की ओर देखा। मेरा ओशन में नहाने का दिल है, मगर वहाँ कितनी भीड़ है, इन कीड़े मकोड़ों के साथ कौन नहाएगा? इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी लो, आशीष बोला और अपनी आंखें बंद कर कर खड़ा हो गया। अचानक ही हवाओं ने बहना बंद कर दिया। भाई बहन के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं। नीचे समंदर किनारे जहां लोग मौज मस्ती में लग्न थे, उनके ठीक ऊपर घने काले बादल मंडराने लगे। एक तेज बिजली की कौंध हुई और तेज बरसात होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बादल फट गया हो। फिर से कौंध हुई और समुद्र किनारे बने एक शैक पर बिजली जा गिरी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो इधर उधर भागने लगे। देखते देखते पूरा बीच खाली हो गया। जब वो दोनों समुद्र किनारे उतर कर पहुँचे तो देखा वो शैक अभी भी जल रहा था। वो कुछ लोगों की लाशें वहाँ पड़ी थी। दोनों भाई बहन बड़े आराम से समंदर के पानी में उतर गए और लहरों के साथ खेलने लगे। ये आसमान, ये धरती, आशीष चिल्लाया, ये समंदर, ये पहाड़, ये जंगल। असीमा खिलखिला कर बोली, ये सब हमारे हैं। दोनों भाई बहन एक साथ चिल्लाए। दूर दूर तक उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई इंसान वहाँ नहीं था, मगर समंदर की शार्क और पिराना जैसी मछलियाँ एक अनोखे से आकर्षण में बंधी उनकी ओर खिंची चली आ रही थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।